Namaste. I'd like to extend a warm welcome to Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. Thank you for supporting this cause of women empowerment and Nari Shakti and celebrating the women of India and the new idea of India. Thank you. Namaste. Jai Hind. I now hand the floor over to Managing Editor of NewsX, Rishabh Gulati, and my senior colleague from Mumbai, Vrishali Kadam, who will of course be taking this session and the awards forward. उदय, थैंक यू वेरी मच. फडणवीस जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. ये मौका मिला है कि हमारे न्यूज़ एक्स नेशनल चैनल पे, इंडिया न्यूज़ नेशनल चैनल पे हम ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं. बाहर भी ऑडियंस बैठा है, सुन रहा है. नारी शक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं और नारी शक्ति हम आज अवार्ड्स दे रहे हैं लोगों को. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन माननीय मोदी जी ने दिया था कुछ साल पहले. इसको मुद्रा लोन्स में, आवास योजना में, जनधन अकाउंट्स में, सेफ्टी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसका. यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार क्या काम कर रही है इस पर? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है. विशेष रूप से अगर आप मुद्रा लोन की बात करें तो आप जानते हैं 2014 से 19 तक हमारी सरकार महाराष्ट्र में भी थी, और 2014 से 19 तक का अगर आप मुद्रा लोन का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन ये महाराष्ट्र में दिया गया है और सबसे ज़्यादा महिलाओं को मुद्रा लोन भी महाराष्ट्र में दिया गया है. आई थिंक दैट्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग अचीवमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बिल्कुल सही है कि एक विकसित भारत अगर हमको तैयार करना है तो दुनिया में वही देश डेवलप्ड नेशन हो पाए जिन्होंने इस बात को समझा कि अपने पॉपुलेशन का 50% हिस्सा जो है, इट इज़ नॉट मियर पॉपुलेशन, इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स. और उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करके जब देश की मुख्य धारा में उनको लाया गया, देश की इकोनॉमी में उनको लाया गया, देश की जीडीपी के साथ उनको जोड़ा गया, तभी वो सारे देश जो है वो आगे जा पाए. और इसी के मद्देनज़र मोदी जी ने सारी जो स्कीम शुरू की कि जिससे एक नॉट जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मुख्य धारा में महिलाओं को लाने का प्रयास मोदी जी ने किया. और आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. और मेरा विश्वास है कि अगर हम इसी प्रकार से हमारा विमेन वर्कफोर्स बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित इसका फ़ायदा होगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग वी वर द फर्स्ट स्टेट, अपने यहाँ पर जो कानून थे काफ़ी रिग्रेसिव थे. पुरुष तो रात को काम कर सकते थे, महिलाएं नहीं कर सकती थी. पुरुषों के लिए तो विथ एडिशनल इंसेंटिव्स सेकंड शिफ्ट अलाउड थी, महिलाओं के लिए नहीं थी. तो हम लोगों ने ये सारे कानूनों को बदला और जो चीज़ें पुरुषों को अलाउड है वो सारी महिलाओं को अलाउ की, और साथ साथ एक सेफ्टी एलिमेंट भी डाला कि एम्प्लॉयर को, क्योंकि अगर नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करेगी तो उसका एक सेफ्टी एलिमेंट होना चाहिए. तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि उनको घर तक छोड़े, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं करे. तो मुझे लगता है कि अब तो मोदी जी ने उसको पूरे देश के लिए भी कानून बदल दिया और उसके कारण हमारा विमेन वर्कफोर्स बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है. आज हम लोग देखते हैं कि एक बहुत छोटी सी बात है कि कॉल सेंटर्स जो है, एक्चुअल हमारे कानून में कॉल सेंटर्स में महिलाएं शाम को रात को काम नहीं कर सकती थी, कर रही थी लेकिन लीगली नहीं कर सकती थी. उसको भी हमने बदला है. तो कई चीज़ें मोदी जी की सरकार ने बदली है, महाराष्ट्र की सरकार ने बदली है, और मुझे लगता है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का बड़ा काम हम लोग लगातार कर रहे हैं. जी, हमारी जो टीम आई है दिल्ली से आई हुई है और कल हमारे यहाँ पे मीटिंग भी हो रही थी, तो मुझे ये कहा गया कि आप अकेले मत जाइएगा. तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुंबई बहुत सुरक्षित है, आप गृह मंत्री है और मुंबई में बॉलीवुड है,
देर रात तक, फिर वो ऑटो हो, रिक्शा हो या कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, महिलाएं रात को 12 बजे तक ट्रैवल कर सकती हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हमें लगती है और आपने इसे पिछले कई साल तक इसको संजो के रखा है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो मुंबई में नहीं लग पाया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आई वुड से दैट मुंबई इज द सेफेस्ट सिटी फॉर वीमेन, क्योंकि मैं किसी और शहर से तुलना नहीं करना चाहता, पर हमारे देश के कई प्रमुख शहर ऐसे हैं कि जिसमें 10 बजे के बाद महिलाओं को थोड़ा विचरण करने में थोड़ा भय लगता है। पर मुंबई में आप देख लीजिए, मुंबई के लोकल में रात को 1 बजे भी महिलाएं ट्रैवल करती है और कोई इंसिडेंस नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका श्रेय ये हम में से किसी को देने की जगह मैं मुंबई की पुलिस को भी दूंगा और मुंबई के स्पिरिट को भी दूंगा। ये मुंबई का स्पिरिट है। ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर पीपल मीन बिजनेस। तो आप देखिए, यहाँ पर अनुशासन भी है, महिलाओं के प्रति एक सम्मान भी लोगों के मन में है। और ये बात भी जरूर है कि जिस प्रकार से एक सेफ्टी परसेप्शन यहाँ पर तैयार हुआ है, उसका भी ये परिणाम है। देवेंद्र जी, हम एक नए काल में हैं, अमृत काल की बात हो रही है और चर्चा चल रही है कि विमेन डेवलपमेंट की चर्चा अब विमेन लेड डेवलपमेंट में आ गई है। कि सिर्फ आपने सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी, हमने मुद्रा लोन्स की बात करी, आवास योजना का है जिसमें मेजॉरिटी ग्रांट्स विमेन को मिलते हैं या हस्बैंड वाइफ दोनों को इकट्ठे मिलते हैं, इससे एम्पावरमेंट होती है। लेकिन विमेन लीडरशिप प्रमोशन में, पॉलिटिक्स में हमने देखा है, इंडस्ट्री में देखा है। आज हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स आए हुए हैं, जो लोग डब्बा वाली बन गए हैं, रिक्शा ड्राइवर बन गई हैं, फीमेल रिक्शा ड्राइवर्स आज हमारे साथ बैठी हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं आज। ये विमेन लेड डेवलपमेंट का हम इसका मुद्दा आगे कैसे बढ़ाएं? नहीं, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि एक तो एम्पावरमेंट होता है जो बिल्कुल किया गया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने, अगर महिलाओं के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी में सहूलियत देते हैं। हम लोगों ने कई अलग अलग प्रकार से महिलाओं को एम्पावर करने की चीज़ें, अभी हमारा बजट पेश हुआ तो उसमें हमने विशेष रूप से महिलाओं को कम्यूटेशन के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो टिकट लगता है उसको 50% हम लोगों ने उसमें विमेन को सब्सिडी दी हुई है। हमने जो बच्चियां पैदा होती है उन बच्चियों के लिए भी एक लेक लाड़की करके एक स्कीम लाई है, जिसमें बच्ची पैदा होने पर कुछ पैसा परिवार को मिलेगा। बच्ची 1st स्टैंडर्ड में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 6th स्टैंडर्ड में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 18 साल की होगी तो पैसा मिलेगा। ऐसी सारी कई चीज़ें हम लोगों ने की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने बहुत सही बात कही, विमेन लेड डेवलपमेंट ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और विशेष रूप से विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए हमारे कामकाजी महिलाओं के लिए हमको एक इकोसिस्टम भी तैयार करनी पड़ेगी। और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राज्यों के साथ मिलकर कई अच्छी स्कीम्स तैयार की है। विशेष रूप से आज महिलाएं शहरों में जाकर काम करती है और शहरों में रहने के लिए सेफ प्लेसेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने हमारे बजट में मोदी जी ने एक स्कीम लाई है जो 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार उसमें स्पेंड करती है। और उसके अंतर्गत हम लोग 50 वर्किंग वुमेन हॉस्टल महाराष्ट्र के शहरों में तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी रहने के लिए सेफ स्पेसेस अगर हम तैयार कर पाए तो महिलाएं ज़्यादा वर्कफोर्स में आ पाएगी, महिलाएं इसको लीड कर पाएगी। और आज देखिए, जैसे हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट है, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट में पहले कभी भी महिला ड्राइवर नहीं हुआ करती थी, अब ड्राइवर महिलाएं हैं। आज हमारा मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र का जो पुलिस महकमा है ये लार्जेस्ट मतलब विमेन पुलिस का जो एक फ्लीट ये है दल है वो हमारा महाराष्ट्र का पुलिस है। तो ये सारी चीजें, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जो स्टार्टअप की एक इकोसिस्टम शुरू हुई है तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि स्टार्टअप की इकोसिस्टम में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं दिखाई पड़ रही है। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दे हैव बिकम एम्प्लॉयर्स नाउ।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत परिवर्तन ये हो रहा है। फडणवीस जी, it's been fascinating to see real change. Ladies and gentlemen, there was a time, समय था कि हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, नंबर ऑफ women children, children born to male children. इसमें मीटियोरिक चेंज हुआ है। कुछ ही सालों में जो 915 के करीब था, हम 940 तक पहुंच गए हैं, कहीं कहीं तो स्टेट 970 तक पहुंच गए हैं। सुकन्या स्कीम लाई है सेंट्रल में, तालमेल सेंटर और स्टेट का अच्छा चल रहा है। माय कॉलीग वृशाली इज हियर, तो एक तो स्पेसिफिक चीज़ों की बात करनी थी, बट मेरा एक लार्जर सवाल है। आज हम संदेशा क्या दे रहे हैं देश की महिलाओं को? एक एम्पावरमेंट का संदेशा होता है और एक आपने बोला लीडरशिप का संदेशा होता है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के, आप बढ़िए, आपको मुद्रा लोन्स मिलेंगे, बट आपको इन्वेस्टमेंट मिलेंगी, आपको स्टार्टअप टेक इकोसिस्टम में हम आपको लाएंगे। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर पे विमेन एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं, इसको हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं? ये भी बहुत अच्छी बात है। विशेष रूप से मैंने महाराष्ट्र में भी देखा कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज है या कुछ फॉरेन कंपनीज है, कुछ इंडियन कंपनीज है, उनमें से कई लोगों ने 50% वर्कफोर्स केवल विमेन रहेगा ऐसा कहा है। कुछ लोगों ने उनके कुछ डिपार्टमेंट 100% विमेन रखे हुए, कुछ फैक्ट्री में लाइंस जो है ये कंप्लीटली विमेन चलाती है। तो मुझे लगता है कि एक ये जेंडर सेंसिटिविटी, ये मसला केवल गवर्नमेंट का हो तो इससे फायदा नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। और अभी प्राइवेट सेक्टर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पिकअप कर रहा है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर इसको पिकअप कर रहा है तो एक प्रकार से एक आंदोलन में ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और ये भी बहुत आवश्यक है। देखिए, कुल मिलाकर हम कितनी भी बात करें तब भी हमारी जो एक मानसिकता 100, 200, 400, 500 सालों में तैयार हुई है, उसको बदलने के लिए ताकत से काम करना पड़ेगा। बदलाव शुरुआत में धीरे होता है लेकिन बाद में फास्ट होता है। और देखिए, महिलाओं में एक पावर होती है, एक ताकत होती है, और जैसे ही अवसर मिलता है तो आप अवसर ही नहीं देंगे तो आप रोक पाएंगे, लेकिन जैसे अवसर मिलेगा तो वो आगे ही जाएगी, क्योंकि एक उनमें एक, मैं ऐसा मानता हूं कि बाय बर्थ एक उनमें पावर है। मैं कई बार बड़ा मजाक के साथ कहता हूं कि हम लोग सालों से जो 10वीं या 12वीं में मेरिट आते हैं उनका सत्कार करते हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में मैं देखता हूं कि जब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का सत्कार होता है, आजकल 75% लड़कियां होती हैं और 25% लड़के होते हैं। ये परिवर्तन आज हमको दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित, और देखिए, हम लोग मुद्रा और स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा आंदोलन ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। और ये ऐसी महिलाएं हैं कि जो कभी कामकाज का सोच नहीं सकती थी, जो गरीब है, और आज मैं आपको कहता हूं कि लाखों महिलाएं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में एंगेज हुई है। और हम लोगों ने जैसे महाराष्ट्र में भी उनको ट्रेनिंग दिया है, उनसे कई चीजें हम बनवाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने मार्केट प्लेस क्रिएट किया है, वर्चुअल मार्केट प्लेस क्रिएट किया है, और विशेष रूप से मोदी जी ने उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। और आपको एक बात मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, सरकार की कई योजनाएं चलती है जिसमें हम लोग लोन देते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, और ज्यादातर केसेस में लोन कभी वापस नहीं आता। आपको आश्चर्य होगा कि महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो हम लोन देते हैं उसकी रिकवरी 99%। 99%। तो ये महिला, अभी प्रधानमंत्री जी ने यूनिटी मॉल का एक कंसेप्ट लाया है। तो ये यूनिटी मॉल में हमारे सारे देश के राज्यों की चीजें तो रहेगी, लेकिन विशेष रूप से वो एक हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मार्केट प्लेस है। मोदी जी ने एक दूसरी अच्छी बात ये कही कि हमारी जितने रेलवे स्टेशन है, सारे रेलवे स्टेशन पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उन्होंने मार्केट प्लेस तैयार कर दिए। तो ये जो साइलेंट आंदोलन है, ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक नीचे में एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर, और अब कुछ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे तैयार हो गए कि जो अभी अपनी चीजों का ब्रांडिंग कर पा रहे हैं, जो अपनी चीजों को, हम लोगों ने भी एक सिंगल ब्रांड तैयार किया है कि अगर एक क्वालिटी को मेंटेन करके उस सिंगल ब्रांड में, लेकिन सरकार से भी अच्छे कुछ है सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने बलबूते पर ब्रांडिंग कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अलग प्रकार का आंदोलन नीचे चल रहा है।
आज हमें मौका है कि कड़ी विमेन जो लीडरशिप दिखा रहे हैं लोग आगे बढ़ के, उनको हम सम्मानित करेंगे इसके बाद। उससे मुझे पता है समय कम है, तो वैशाली जी आपके साथ एक सवाल आखिरी देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए, तो ये एक अवसर है। जब देवेंद्र जी यहाँ पर है तो पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ये हो नहीं सकता। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट अगर यहाँ पे बैठी है तो थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेके जाती हूँ। आपने कहा था शुरुआत से ही कि हम कुछ भी हो जाए, हम शिवसेना के साथ ही सरकार बनाएंगे। तो शिवसेना किसी भी फॉर्म में आए, हम शिवसेना के साथ ही सरकार बनाएंगे। तो आपको थोड़ा अंदेशा था कि चाहे किसी भी फॉर्म में आए लेकिन बनाएंगे तो इनके साथ ही। नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। ये तो ऐसा था कि देखिए, कुल मिलाकर शिवसेना के और हमारे विचार मिलते थे, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि जो विचार से हमारे विरोधी है उनके साथ जाने की जगह हमारा प्रेफरेंस ये हमेशा होगा कि हम शिवसेना के साथ जाए, क्योंकि मूलतः हमारे विचार मिलते हैं। लेकिन बाद में ये हो गया कि उन्होंने ही वैचारिक विरोधियों के साथ, जिनके साथ बिल्कुल विचार नहीं मिलते, ऐसे लोगों के साथ जाने का तय किया। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी में एक मेजॉरिटी धड़ा ऐसा था कि जो लोग उनके साथ काम नहीं कर सकते थे, वो विचारों से बंधे हुए थे, वो बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले लोग थे। तो उन लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि जो हमारा एक नेचुरल अलायंस है उस अलायंस में हम लौटे। लेकिन जब उद्धव जी इस बात पर अड़े थे कि हम नहीं लौटना चाहते, तो ऐसे समय फिर वो लोग बाहर आए। तो मुझे लगता है ये तो कोइंसिडेंस है कि मैंने कहा था शिवसेना के साथ ही जाएंगे और असली शिवसेना हमारे साथ आ गई। ओके, वेल फडणवीस जी, वील टेक एन अपॉर्चुनिटी। हमारे साथ अनुराधा जी बैठी हुई हैं, काफी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको सम्मानित करने का चांस। एक आखिरी सवाल है। ओके, वैशाली कांड। हालांकि मेरे 2 सवाल है। जैसे महिलाओं को अवसर मिले तो छोड़ नहीं सकते, तो मेरे 2 सवाल है कि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि चाहे हम एक दूसरे पे कितने भी तोप डाक दे, सवाल डाक दे, एक आपसी रिश्ता जो होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ आपका जो रिश्ता था, आपसी रिश्ता है, वो बरकरार है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हम वैचारिक विरोधी है। उद्धव ठाकरे जी में और मुझ में कोई दुश्मनी नहीं है। वी आर नॉट एनिमीज। हमारा कोई ऐसा पर्सनल ये झगड़ा नहीं है कि भाई खेत के बीच जो एक लाइन खींची हुई है और तुम इधर नहीं आ सकते और हम इधर नहीं जा सकते, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये बात है कि वैचारिक विरोधी हुए तो पहले जैसा मिलना नहीं होता है, लेकिन कहीं कार्यक्रम में मिलते हैं तो हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। कभी आदित्य किसी कार्यक्रम में मिल जाता है तो हम उनके साथ उस कार्यक्रम में आयोजकों के साथ बैठकर चाय पीते हैं, और उनके साथ नहीं। वो तो ठीक है, अभी वो हमारे से दूर गए, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, कोई भी पार्टी हो, महाराष्ट्र का ये अपना एक कल्चर रहा है। ये बात और है कि पिछले कुछ वर्षों में कल्चर थोड़ा नीचे जा रहा है, जो हमारे लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि हम लोगों ने साउथ के कई स्टेट्स में देखा है कि ऐसी शत्रुता होती है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं है। तो हम हमेशा इनको वैचारिक शत्रु मानते हैं और हम किसी के भी साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, इतना तो हमारे बीच रिश्ता रहता है। आखिरी सवाल, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छप के आई है जिसने कईयों की आईब्रोज जो है उसको रेज किया है। क्या मसला है, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर राजनीति का स्तर ये कितना गिरता जा रहा है, इसका एक बहुत अच्छा नमूना है। और विशेष रूप से जिस समय बीच में एमवीए की सरकार आई थी, उस समय ये मसला शुरू हुआ और एक लड़की ने मेरे पत्नी के साथ रिश्ता बढ़ाया और रिश्ता बढ़ाकर और बाद में कुछ वीडियो शूट किए, कुछ गलत वीडियोस भी बनाए और एक प्रकार से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। और एक्सटॉर्शन भी है, ब्लैकमेल भी है। लेकिन जब अपन गलत नहीं करते तो ऐसे समय डरने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही ये ध्यान में आया, हमने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट की और वो सारे जो वीडियोस थे उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें वो कैसे फर्जी है, कैसे वो वीडियो गलत प्रकार से तैयार किए। मसलन मैं बिल्कुल, देखिए, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। एक वीडियो ऐसा है कि वो लड़की बाहर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में आकर वो उसी प्रकार की एक बैग हमारे यहाँ की एक लेडी, हमारे यहाँ काम करती है, एक
उसके हाथ में उसने दिया। ऐसा एक वीडियो उसने शूट किया है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के, और उसको लेडी को देते समय उसने बताया कि ये मैडम ने कपड़े मंगाए थे, कपड़े दिए। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जो लेडी है उसने उसको खोल के उसमें कुछ रखा। तो जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो फॉरेंसिक में फ्रेम बाय फ्रेम उसको बड़ा किया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कट उस बैग में पैसे नहीं है और कपड़े, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती है। लेकिन अब समझ लीजिए कि अगर वो बैग खुलती ही नहीं तो हमको तो बताते फिरना पड़ता था कि नहीं नहीं ये तो साहब हमको दिए ही नहीं थे। तो इस प्रकार से कई चीज़ें करने का प्रयास उसने किया। और उस ये देखिए, इसको गलती भी कहा जा सकता है। कई बार अब हम लोग लोगों के ऊपर विश्वास रखते, अभी चलकर पता चलता है कि उस लड़की के पिताजी जो है वो 4 राज्यों में 17 केसेस के लिए वांटेड है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ट्रैप करने का प्रयास किया। अब इसमें दुख की बात यह है कि देखिए, जब हम विपक्ष के नेता थे उस समय तो हम कोई मदद नहीं कर सकते थे उनको, तब से उन्होंने ट्रैप करने का प्रयास किया। तो किसी के कहने पर तो किया। उस समय उनकी केसेस वापस लेने का काम भी शुरू हो गया था। तो उनकी केसेस वापस लेने का काम और हमारे को ट्रैप करने का काम, ये अगर एक साथ शुरू होता है तो इसके पीछे कुछ तो साजिश होनी चाहिए। लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता। देखिए, जब अपन ठीक से काम करते हैं, साफ मन से काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन इसमें से सीख भी मिलती है। और मुझे लगता है कि इतनी गिरावट ये आना बहुत गलत बात है और इस बात का दुख भी मुझे बहुत है। Okay, she has a exemplary CV of her own. आप उनका नाम भी गूगल करिएगा, पढ़िएगा उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या हैं, वो भी काम करती हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि हमारे वी वुमेन वांट के अगले सेशन में उनको भी हम होस्ट करें। बट फॉर नाउ देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। विद दैट वी विल बिगिन आवर सेरेमनी। I'll ask Uday and Devika, my colleagues, to come and make the announcements for our awardees. Thank you so much, Devendra ji. We request you to stay on the stage as we now begin the award ceremony for We Women Want Shakti Awards 2023. We begin with our acid attack survivors. Can I have a representative of Sahas Foundation? Let's have a round of applause for Sahas Foundation that is helping acid attack survivors regain their confidence and integrate back into society. Let's we have, continue that round of applause for Sahas the Foundation, Sahas Foundation. the acid attack survivors who of course joined us this morning. Could we please have you on stage? Okay, let's continue the round of applause. They are with us now. Daulat B Khan, Reshma, Saira Bano, Ashu, Priya Ghadi. The We Women Want Shakti Award 2023 for the Sahas Foundation. The next award is for a veteran artist. Amongst us we have Srimati Anuradha Podwalji. Ma'am, may I request you on the stage? Let's have a round of applause for Anuradha Podwalji as we give her the We Women Want Shakti Award for 2023 for excellence in music. The next award is for Neha Ranglani, an integrative nutritionist and health coach, receiving this award for her contribution to health. Can I have Neha Ranglani on the stage, please, to receive the We Women Want Shakti Award 2023. And yes, a I very... request our photographers with us to please allow the award recipients to come on stage. Let's make a bit Neha of way Ranglani, over here for them. integrative nutritionist and health coach, receiving the We Women Want Shakti Award 2023. The next award is for Dr. Madhuri Agarwal. She's a dermatologist, founder and medical director of Yavana Aesthetics Clinic. Dr. Madhuri Agarwal receiving the We Women Want Shakti Award for 2023. Our next award goes to Dr. Chaitali Mahajan Trivedi. She's a gynec endoscopic and cosmetic surgeon. She's being awarded for her contribution to the field of medicine. Dr. Chaitali Mahajan Trivedi.
The next award is for Prerna Shamsher Varputkar, Secretary of Kai Haribai Varputkar Gramin Mahila Seva Bhavi Sanstha. Prerna Shamsher Varputkar receiving the We Women Want Shakti Award for 2023. Our next award goes to Manjari Chaudhary. She's a senior advocate. She's receiving the award for her contribution to the field of law. Can we have a round of applause for Manjari Chaudhary, senior advocate receiving the We Women Want Shakti Award for 2023. Let's keep the applause going. These are women who have, of course, excelled in their fields. Let's please keep the applause going. And the next award is for Kriti Sharma. She's also a lawyer receiving the We Women Want Shakti Award 2023 for her contribution to the field of law. Let's keep that round of applause going for Advocate Kriti Sharma as she receives the We Women Want Award from Deputy CM of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis. Let's now call on stage Divya Datta ji. Divya Datta is getting the NewsX Shakti Award for her contribution to the entertainment industry. Divya Datta, could we please have you on stage? Let's keep that round of applause going, please. Let's have the energy back for our women achievers today. Yes, the stars are shining in the day. As you can see, Sanjana Sanghi is also with us. Could we please have you on stage? NewsX Shakti Award winner, Rising Star category from the Indian film industry. Sanjana Sanghi, winner of our NewsX Shakti Award. Let's now bring on stage Nimrat Kaur Ahluwalia. Nimrat, could we have you on stage, and let's keep the applause going. Rising Star Entertainment for Indian television industry. Nimrat Kaur Ahluwalia, could we have you on stage, please? Let's keep the applause going. As I said, taaliyon ki goonj kam nahi honi chahiye. Our next winner is Jaspinder Narula. Jaspinder Narula is winning the award for a contribution to the music industry, excellence in music. Jaspinder Narula, could we please have you on stage? Our next NewsX Shakti Award recipient. Several decades of award-winning songs. Jaspinder ji, could we please have you on stage? Taaliyon ki goonj se swagat kiya jaye. Let's call the next recipient now. Sona Mahapatra is with us. She is also winning the NewsX Shakti Award 2023 for contribution to the music industry, excellence in music. Sona Mahapatra is also with us. Performing artist and of course someone who has wowed audiences with her music. Let's now call Guntas Sethi Bhasin, celebrity chef, on stage. Guntas, could we please have you on stage? Our next recipient of the NewsX Shakti Award 2023. Let's keep the round of applause going, please, for Guntas Sethi Bhasin, celebrity chef, receiving the We Women Want Shakti Award for 2023. And the next award is for Shazia Khan. She is also a celebrity chef. Shazia Khan receiving the We Women Want Shakti Award 2023 by Maharashtra Deputy Chief Minister. And now quickly let's call on stage Sapna Vyas, actor and health coach, who's also with us. Sapna Vyas is also joining us today. Sapna, could we please have you on stage? Actor and health coach, our next recipient of the NewsX Shakti Awards. Alright. After Sapna, we have Manoj Kori, founder and CEO, and Vijay Gupta, Director-in-Chief Operating Officer for Parking Adda. They're receiving the award for their contribution to tech entrepreneurship. Let's keep that round of applause going for Manoj Kori and Vijay Gupta as they too receive the We Women Want Shakti Award 2023. Dr. Bipin Sule is also with us, CEO Vishwakarma Institutes and University Pune. He is winning the NewsX Shakti Award for contribution in the education field and sector. Dr. Bipin Sule ji, could we please have you on stage?
Ajit Joshi is also with us. Dhanvarsha Joshi. Ajit Joshi ji, could we please have you on stage, our next recipient of the NewsX Shakti Award. Let's also get in Archana Kochar, who is joining us today. Archana Kochar ji, for contribution to the fashion industry and design space. Archana ji also winning the NewsX Shakti Award today. Ajit, thank you so much for being with us. Ajit Joshi, as I said earlier, the NewsX Shakti Award recipient also. We also have another award for Vandana Deepak Jai Singh, advocate, for her contribution to the field of law. Vandana's daughter is receiving the award on her behalf. Vandana Deepak Jai Singh. And the next award is for Madan Mohit Bhardwaj, the founder for She Wings. Let's get the applause going. Madan, congratulations. Our next Shakti Award winner, NewsX 2023. And our last award is for Soumik Mehta. Soumik Mehta, if we can have you on the stage to receive the We Women Want Shakti Award 2023. Thank you so much, sir. And sir, I request you to stay on stage because I would like to take this opportunity to introduce a very special guest amongst us. We have Srimati Shakti Rani Sharma ji. She is the Mayor of Ambala, and it is in her honor that these awards have been started. The Shakti Awards 2023 have been named after Srimati Shakti Rani Sharma, the Mayor of Ambala. Thank you so much, ma'am. Thank you once again, Devendra Fadnavis. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.